भारत माता की जय, 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 भारत माता की जय। कि गोलियां उन्होंने चलाई थी पर धमाका हमने किया। The Operation Sindoor was not a reaction. It was a calculated and mission-oriented strike. हमारा इरादा बिल्कुल क्लियर था। एनिमी के टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्फिल्ट्रेशन में सपोर्ट कर रही पोस्ट्स को प्रिसाइज तरीके से डिस्ट्रॉय करना है। इसके लिए हमारी तैयारी बिल्कुल पक्की थी, मेंटली, टैक्टिकली और लॉजिस्टिकली। हमारे गन क्रू ने अपनी खुद की पोजीशन, गन डाटा और एग्जीक्यूशन की इतनी रिहर्सल्स कर ली थी कि हमारा राउंड टारगेट को छोड़ के और कहीं नहीं गया, बिल्कुल टारगेट पे गिरा। हाँ, इसके लिए हमारे पास था भारतीय बनाया हुआ इंडिजीनियस एडवांस्ड रडार सिस्टम और वेरियस न्यू जनरेशन टारगेट एक्विजिशन सिस्टम्स। पर इसके अलावा एक बहुत ज़रूरी चीज़ थी, वो थी हमारे जवानों का जज्बा। मुझे आज भी याद है, फायरिंग के दौरान एक यंग गनर मुझे चिल्ला के बोला, साहब आपने टारगेट दिया, हमने फायर किया, ज़रा चेक तो करो टारगेट का क्या हुआ। दैट इज़ द जोश। हाँ, पाकिस्तान की तरफ से भी काफ़ी आर्टिलरी शेलिंग हुई, मगर हमारे काउंटर मेजर्स पक्के थे। मैं गर्व के साथ ये कह सकता हूँ कि कोई कैजुअलिटी हमारी साइड से नहीं हुई। हमारा टारगेट क्लियर था कि उनके टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद करना है। मगर जब उसने हमारे सिविलियन और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करना शुरू किया, तो हमारा इरादा भी बिल्कुल पक्का था। अगर हमारे गांव पे गोले चलाएंगे तो हम भी उनकी पोस्ट को मिट्टी में मिला देंगे। हमारा हर एक फायर किया हुआ शेल उनके लिए एक जवाब था, और हमने इस बात का भरपूर ध्यान रखा कि कोई भी सिविलियन कैजुअलिटी ना हो। और एक और महत्वपूर्ण चीज़, इस ऑपरेशन में इन्फेंट्री, आर्टिलरी, ऑर्डिनेंस, सारी सर्विसेज ने एक यूनिट की तरह काम किया। और जब मैं देखता हूँ एक यंग अग्निवीर को जो कि एक नए इक्विपमेंट में डाटा सेट कर रहा है और बिना हिचकिचाए फायर कर रहा है, तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आता है कि ये है भारत का एक नया सोल्जर जो कि ट्रेंड है, जो कि तैयार है और एक जिम्मेदार है। ऑपरेशन सिंदूर ने ना सिर्फ उनकी पोस्टें तोड़ी बल्कि उनका हौसला भी। थैंक यू। तो क्या कहेंगे आज किस तरह का जवाब दिया है पाकिस्तान को हमारी फौज ने? देखिए, मैं यही कहूँगा, एक इंग्लिश में कहावत है कि वी हैड आवर मोमेंट एंड वी मेड इट काउंट। हमने ऐसा जवाब दिया है कि वो हमेशा इस ऑपरेशन को याद रखेगा और ऐसी ज़रूरत फ्यूचर में करने के लिए वो 100 बार सोचेगा। देखिए, इस चीज़ को मैं आपको बताऊंगा कि हमने तीन महत्वपूर्ण पिलर्स पर ट्रेनिंग की थी। पहली थी हमारी तैयारी, जो कि मेंटल, लॉजिस्टिकल और टैक्टिकल तीनों तरीके से पक्की थी। हमने हर एक कंटिजेंसी को बार बार रिहर्सल कर लिया था। दूसरा था हमारा सक्षमता। हमें अपने इक्विपमेंट और हमारी टेक्नोलॉजी पे पूरा भरोसा था। हमें पता था कि हमारा इक्विपमेंट कैसे और कब काम करता है। और तीसरा था मिशन ओरिएंटेशन। कमांड पोस्ट से लेकर गन पोजीशन सभी को पता था कि कब, क्या और कैसे करना है। साहब, आपको क्या आदेश मिला था और किस तरह उस पर आपने अमल किया? ऑपरेशन सिंदूर को कामयाब बनाने के लिए हमें यह गन पोजीशन ऑक्युपाई करने का आदेश मिला था। समय से पहले हमने इन गन पोजीशन को ऑक्युपाई कर लिया, जो कि हमारे शांतिकाल ट्रेनिंग के दौरान हमारा एक पार्ट था। ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारा टास्क बिल्कुल क्लियर था। टेररिस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्फिल्ट्रेशन सपोर्ट करने वाले दुश्मन के फॉरवर्ड पोस्टों को निशाना बनाना था और उनको एक्यूरेटली न्यूट्रलाइज करना था। तो किस तरह से आपने वो सब किया? दुश्मन ने जब सीज फायरिंग का उल्लंघन करके हमारे फॉरवर्ड पोस्टों को निशाना बनाने की कोशिश की, तो उस समय हमारा रिस्पॉन्स एकदम स्ट्रॉन्ग, एक्यूरेट और इफेक्टिव था। गन से निकला हुआ हर एक राउंड बिल्कुल सटीक और टारगेट को न्यूट्रलाइज करने वाला था। हमें टारगेट्स बिल्कुल क्लियर थे। हमने उसका डाटा वर्कआउट किया और दुश्मन के सैन्य ठिकानों पर भारी मात्रा में बमबारी की, जिससे दुश्मन को काफ़ी क्षति हुई और उनके खेमे में, सैन्य ठिकान में काफ़ी अफरा तफरी का माहौल पैदा हुआ। तो कितना ट्रेनिंग की है भारतीय फौज ने और आज इस सफलता के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी सफलता की बात है जिस तरह से जवाब दिया गया भारतीय सेना की तरफ से। ऑपरेशन सिंदूर से पहले जो हमारा एक भारतीय सेना का रूटीन वर्क रहता है वो रहता है ट्रेनिंग के लिए। हम जब गन पोजीशन ऑक्युपाई किया था उसके लिए हम पहले से वेल सेटल
वेल रेडी, लॉजिस्टिकली, मेंटली, फिजिकली और टैक्टिकली और इक्विपमेंट रिलेटेड सभी तरीके से वेल ट्रेंड थे। इसको ऑक्यूपाई करने में हमारे को ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। और जो जवाब दिया गया, आपको लगता है कि बहुत ही जबरदस्त जवाब था हमारा? यस, हमारी तरफ से काफ़ी ज़बरदस्त जवाब था। जो भी टारगेट्स हमारे को मिले हमने उसको जल्दी एग्जीक्यूट किया और गन पर सही एक्शन हुआ। और जैसे इनिमी ने हमारे पर फायर किया, फायर के दौरान जब हमने इधर से रिटेलिएट किया तो इनिमी की तरफ से फायरिंग बिल्कुल बंद हो गया। तो इस तरह का जवाब था। यस सर, जैसा कि हमें ऑपरेशन सिंदूर का मकसद बिल्कुल क्लियर था कि टेररिस्ट के बुनियादी ढांचे और टेररिस्ट के सपोर्ट करने वाले पोस्ट को टारगेट और न्यूट्रलाइज करना था। शांति काल के दौरान हमने इसकी ट्रेनिंग की हुई थी, जिससे हमें तैयारी में कोई दिक्कत नहीं आई। हमारी यूनिट को जैसे ही फायर ऑर्डर मिले हमने फायर मिशन ओपन किया और लगातार दिन और रात चला। बिना देरी किए हुए हमने हर एक टारगेट का डाटा वर्कआउट किया और सही समय और सही दिशा के साथ टारगेट के ऊपर राउंड को पहुंचाया। इस समय एक टाइम ऐसा भी आया कि दुश्मन का फायर हमारे गन पोजीशन पे आया। हमारे पहले से काउंटर मेजर्स क्लियर थे तो हमारा कोई कैजुअल्टी नहीं हुआ, हम बिल्कुल सारे सेफ थे। बाकी हमारा फायर इतना सटीक था कि दुश्मन के ऊपर जैसे हमारा फायर बिल्कुल सटीक लगा तो उन्होंने हमारे सिविलियंस के ऊपर फायर करना शुरू कर दिया कि हमारा ध्यान भटक जाए, लेकिन हमारा ध्यान नहीं भटका। हमने अपने रोल पे कायम रहे। ऑपरेशन सिंदूर में जितने भी हमें टारगेट मिले हमने उसको बखूबी अच्छी तरह से फायर किया और अपने ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाया। ये ऑपरेशन हमारे लिए एक ऑपरेशन नहीं था, एक सीख थी, ताकि इंडियन आर्मी को जब भी जरूरत हो हमारी आर्टिलरी हमेशा तैयार रहेगी। जय हिंद।